हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ढकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है देहरादून। ढकरानी परियोजना देहरादून में बनाई गई है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो ये बनाई गए यमुना नदी पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र गुलोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी मसूरी। तो देखो उत्तर भारत की पूछी जाए या उत्तराखंड की सबसे पहली परियोजना पूछी जाए तो यह गुलोगी जल विद्युत परियोजना जो कि मसूरी में स्थित है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस परियोजना की स्थापना कब हुई थी, तो इस परियोजना की स्थापना होती है वर्ष 1907। वर्ष 1907 में तो गुलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना होती है, और वर्ष 1909 में इसे बिजली उत्पादन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गुलोगी विद्युत परियोजना से उत्पादन कार्य कब शुरू किया गया था। तो गुलोगी विद्युत परियोजना से उत्पादन कार्य शुरू किया गया था वर्ष 1909 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ढकरानी परियोजना देहरादून में तो बिल्कुल सही है। चीला परियोजना पौड़ी जनपद में गंगा नदी पर बनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। खोदरी परियोजना देहरादून में यमुना नदी पर बनाई गई है, ये भी बिल्कुल सही है। छिब्रो परियोजना पौड़ी, तो देखो छिब्रो जो परियोजना या पौड़ी में नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके देहरादून में टॉस नदी पर बनाई गए। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सी परियोजना टॉस नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इचारी बांध टॉस नदी पर बनाए गए, छिब्रो परियोजना भी टॉस नदी पर बनाए गए, और किसो बांध भी टॉस नदी पर बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसो बांध परियोजना कितने मेगावाट की है। तो किसो बांध टॉस नदी पर देहरादून में बनाई गई और यह 660 मेगावाट की परियोजना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किया गया था वर्ष 2001 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रदेश उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना निम्न में से कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो टिहरी परियोजना उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी परियोजना है और एशिया की भी सबसे बड़ी परियोजना है। एशिया की तो सबसे बड़ी परियोजना है और विश्व की ये चौथी सबसे बड़ी परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो टिहरी जल विद्युत परियोजना की जो ऊंचाई है ये है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। तो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है गुलोगी जल विद्युत प्लांट, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जनपद में है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी देहरादून। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो उरेडा का जो मुख्यालय ये देहरादून जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है। तो देखो जो लखवाड़ बांध परियोजना यह देहरादून में यमुना नदी पर बनाई गई है, यह 300 मेगावाट की परियोजना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन लखवाड़ बांध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लखवाड़ बांध यमुना नदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही है। लखवाड़ बांध देहरादून में, ये भी बिल्कुल सही है। मेगावाट क्षमता इसकी 380। तो अभी हमने देखा जो लखवाड़ बांध है आज 300 मेगावाट की परियोजना है, तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
तो एक तरफ यहाँ पे परियोजना दे रखी है और एक तरफ यहाँ पे उनसे संबंधित यहाँ पे नदियाँ दे रखी है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना। तो विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना बनाई गई अलकनंदा नदी पर, इसका यहाँ पे पहले ही यहाँ पे हो जाएगा। देवसारी जल विद्युत परियोजना, तो देवसारी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है पिंडर नदी पर, तो इसके यहाँ पे चौथा यहाँ पे हो जाएगा। और बगोली जो डैम है ये बनाई गई आपकी, ये भी आपके पिंडर नदी पर बनाई गई, तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और उर्गम परियोजना बनाई गई आपकी कल्प गंगा पर, तो इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम बनेगा पहला चौथा तीसरा दूसरा, तो पहला चौथा तीसरा दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चमोली में स्थित मेलखेत एवं पांडुली डैम किस नदी पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए पिंडर नदी पर। तो चमोली जनपद में जो मेलखेत एवं पांडुली डैम है ये आपके पिंडर नदी पर बनाए गए हैं, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना बनाई गई अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गंगा नहर पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना स्थित है। तो गंगा नहर कहाँ है, तो ये आपके हरिद्वार में है। तो गंगा नहर पर बनाई गई आपकी मोहम्मदपुर परियोजना, तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी, ये होगी हरिद्वार में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से पथरी परियोजना किस जनपद में है। तो पथरी परियोजना आपके हरिद्वार जनपद में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं लंगरासु परियोजना टिहरी जनपद में, झाला परियोजना आपके टिहरी जनपद में, कोटेश्वर बांध परियोजना टिहरी जनपद में, तो सभी कथन यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टिहरी बांध में स्थित 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो टिहरी जनपद में बनाई गई आपकी कोटेश्वर बांध परियोजना, यह परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये 400 मेगावाट की, और यह किस नदी पर बनाई गई, तो ये बनाई गई टिहरी में भागीरथी नदी पर, ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 12 जुलाई 1988। 12 जुलाई 1988 को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना हुई थी, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे योजना आयोग ने टिहरी डैम बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तो योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति कब प्रदान करी थी, तो ये करी थी वर्ष 1972 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एशिया का सबसे ऊंचा एवं दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी टिहरी बांध। टिहरी बांध एशिया का तो सबसे ऊंचा बांध है और विश्व के चौथा सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से टिहरी बांध के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं भागीरथी व बिलंगना नदी के संगम पर बना है, तो बिल्कुल सही है, टिहरी बांध भागीरथी व बिलंगना के संगम पर निर्मित है। उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। तो टिहरी जो जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट की परियोजना है, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है और इसे राष्ट्र गाँव की संज्ञा दी जाती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टिहरी बांध परियोजना के प्रथम चरण को कब शुरू किया गया था। तो टिहरी बांध परियोजना के जो प्रथम चरण को शुरू किया गया था ये किया गया था 30 जुलाई 2006 को, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो टिहरी बांध का जो डिजाइन तैयार किया था ये क्या था, जेम्स ब्रून ने, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शुरुआत में टिहरी बांध परियोजना कितने मेगावाट की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी 600 मेगावाट की। तो देखो जब टिहरी बांध का पहला चरण शुरू किया गया था 2006 में, तब यह 600 मेगावाट की परियोजना थी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर, इसकी ऊंचाई है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से टिहरी बांध का जलाशय कितने वर्ग मीटर में विस्तृत है।
तो टिहरी बांध का जो जलाशय विस्तृत है ये 42 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1978 में बनी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी विद्यासागर नौटियाल। 1978 में बनी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी पर निर्मित लोहरी नागपाल परियोजना कितने मेगावाट की है? तो देखो भागीरथी पर निर्मित है लोहरी नागपाल परियोजना और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में और यह 600 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भागीरथी नदी पर निर्मित मनेरी भाली परियोजना की क्षमता मेगावाट है। तो देखो यह परियोजना में आपको उत्तरकाशी जनपद में मनेरी भाली परियोजना और यह 90 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सोचे फर्स्ट को सोचे सेकंड से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं जखोल सांकरी परियोजना। तो जखोल सांकरी परियोजना बनाई गई सोपी नदी पर, तो इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। करमोली जल विद्युत परियोजना तो ये बनाई गई जाड़ गंगा पर, तो इसके यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। और पाला मनेरी परियोजना तो ये बनाई गई भागीरथी नदी पर और लिमची गाड़ परियोजना ये भी बनाई गई भागीरथी नदी पर। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, पहले का दूसरा, दूसरा का पहले और तीसरे का चौथा और चौथे के यहाँ पे तीसरा। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तालुका सांकरी परियोजना निम्न में से है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है उत्तरकाशी। तालुका सांकरी परियोजना उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चंपावत के बनबसा से निकाली गई शारदा नहर कब बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 1928 में। चंपावत के बनबसा से निकाली गई शारदा नहर बनाई गई थी वर्ष 1928 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं टनकपुर परियोजना आपके शारदा नदी पर बनाई गई, बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर बनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये अभी दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं खटीमा परियोजना उधमसिंह नगर में, तो बिल्कुल सही है। तुमरिया बांध काशीपुर उधमसिंह नगर में, ये भी बिल्कुल सही है। और लोहिया बेड़ परियोजना उधमसिंह नगर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विक्टोरिया या भीमताल बांध किस जिले में स्थित है? तो भीमताल बांध आपके नैनीताल जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रानीखेत में स्थित कृत्रिम रूप से बना भालू बांध की स्थापना की गई। तो रानीखेत में स्थित कृत्रिम रूप से भालू बांध की स्थापना की गई थी वर्ष 1903 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भालू बांध कहाँ स्थित है? तो भालू बांध रानीखेत अल्मोड़ा में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कालिका दंतु व सुरनीगाड़ जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो कालिका दंतु एवं सुरनीगाड़ जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे काली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध परियोजना किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो काली नदी पर बनाए गए पंचेश्वर बांध और यह बनाए गए आपके भारत और नेपाल के मध्य। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेराघाट डैम किस नदी पर बना है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी सरयू नदी पर। सेराघाट डैम बनाए गए सरयू नदी पर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।